श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भक्त चंडीदास का जन्म वीरभूमि जिले के छटना नामक ग्राम में हुआ। यह वीरभूम पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उनकी बाल्यावस्था में ही बोलपुर से 10 मील दूर ननौरा ग्राम में उनके परिवार के लोग जा बसे थे। उस प्रदेश में इस परिवार की गणना कट्टर ब्राह्मणों में होती थी। उस समय लोग आचार विचार का बड़ा ध्यान रखते थे। चंडीदास वासुली देवी के मंदिर में पुजारी नियुक्त हुए। वे देवी की उपासना और प्रेम गीत साधना में ही अपनी महती शक्ति का सदुपयोग करते थे। उस समय उनकी अवस्था सुकुमार थी। मुखमंडल पर यौवन की रेखाएं मुस्कुरा रही थीं। उनके गौर वर्ण पर सौंदर्य श्रृंगार रस का चित्र उतर रहा था। प्रत्येक क्रिया में अल्लड़ता थी। स्वभाव मृदुल और प्रेमिल था और उनके कंठ से सदा सरस्वर की मंदाकिनी प्रवाहित होती रहती थी। एक दिन वे नदी के तट की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक सुंदरी रजक कन्या को देखा। रजक अर्थात धोबी। उसका नाम रामी था। वह कपड़े धो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हृदय में शुद्ध प्रेम का संचार हुआ, मानो जिसमें वासना और आसक्ति की गंध तक नहीं थी। किंतु रामी ब्राह्मण देवता की चरण धूलि ले सकती थी और ब्राह्मण चंडीदास उसे केवल आशीर्वाद दे सकते थे। दोनों ओर विवशता थी। चंडीदास उसकी ओर आकृष्ट हो गए। उनकी कंठ भारती ने रामी के सौंदर्य में अलौकिकता, दिव्यता और पवित्र प्रेम का दर्शन किया। रामी चंडीदास के लिए सब कुछ हो चली। देवी की सेवा में चंडीदास की आसक्ति कम हो गई और वे रात दिन प्रेम की संगीतामृत लहरी में सराबोर होकर श्री राधा कृष्ण के प्रेम गान में विभोर रहने लगे। कण कण में उन्हें श्री राधा कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य दिखाई देने लगा। लोग उन्हें पगला चंडी कहकर पुकारने लगे। पगला की उपाधि बंगाल में उन्हें दी जाती है जो अपनी देह सुध भूलकर प्रेम में मग्न रहें अथवा कुछ बाबरे हों, सो उन्हें पगला कहा जाता है। वस्तुतः प्रेम भगवान का ही रूप है। प्रेमात्मा का शुद्ध स्वरूप है और हृदय की परम मूल्यवान गुप्त संपत्ति है। जिन्हें एक बार प्रेम का सुधारस बिंदु मिल जाता है, उन्हें संसार में और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और इसी कारण से प्रेमी चंडीदास ने पार्थिव सौंदर्य के गीत नहीं गाए। अपने एक पद में वे श्री वृषभानु नंदिनी के पवित्र भाव से भावित होकर श्याम सुंदर से कहते हैं, मानो श्री लाडली जी अपने प्राण प्रीतम श्याम सुंदर को अपने सामने देखकर उन्हें अपने हृदय की क्रंदन ध्वनि सुना रही हों। बंधु की यार बोलबो आमी, जीवने मरणे जन्मे जन्मे प्राणनाथ हो तुम्ही। अर्थात मेरे प्रीतम, और मैं तुम्हें क्या कहूं, बस इतना ही चाहती हूं, जीवन में मृत्यु में जन्म जन्म में तुम ही मेरे प्राणनाथ रहना। तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणों में प्रेम की गांठ लग गई है। मैं सब कुछ तुम्हें समर्पित कर एकांत मन से तुम्हारी दासी हो चुकी हूं। हे मेरे प्राणेश्वर, मैं सोचकर देखती हूं इस त्रिभुवन में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है। राधा कहकर मुझे पुकारने वाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है। मैं किसके समीप जाकर खड़ी हूं? इस गोकुल में कौन है जिसे मैं अपना कहूं? सर्वत्र ज्वाला है, एकमात्र तुम्हारे युगल चरण कमल ही शीतल हैं। उन्हें शीतल देखकर ही मैं तुम्हारी शरण में आई हूं।
तुम्हारे लिए भी अब यही उचित है कि मुझ अबला को अपने चरणों में स्थान दे दो। कहीं मुझे अपने शीतल चरणों से दूर मत फेंक देना। नाथ, सोच कर देखती हूं, मेरे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना अब मेरी अन्य गति भी कहाँ है। तुम यदि दूर कर दोगे तो मैं अबला कहाँ जाऊंगी। मेरे प्रीतम, एक निमेष के लिए भी जब तुम्हें देख नहीं पाती मेरे प्राण मानो निकलने लगते हैं। मेरे स्पर्शमणि, तुम्हें ही तो मैं अपने अंगों का आभूषण बनाकर गले में धारण करती हूं। भक्त चंडीदास और महाकवि विद्यापति परस्पर एक दूसरे से बड़े प्रभावित थे और चंडीदास विद्यापति से मिलने गए थे। परम पवित्र भगवती भागीरथी के तट पर चंडीदास और कविशेखर विद्यापति का मिलन हुआ था। प्रेम और सौंदर्य ने एक दूसरे का दर्शन किया। चंडीदास ने श्री कृष्ण प्रेम का अत्यंत अलौकिक ढंग से वर्णन किया। वे श्री कृष्ण के पूर्ण भक्त थे। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु उनके गीतों से भक्ति के उद्दीपन तत्व की अनुभूति किया करते थे। चंडीदास ने सुख में दुख देखा था। वे मिलन सुख में वियोग के दुख से सदा आशंकित रहते थे। विरह काल में वे मूर्तिमान अनुराग हो जाते थे। उनका भगवत प्रेम अथवा श्री राधा कृष्ण का भक्तिभाव सर्वथा लोकोत्तर था, जिसमें माधुर्य ही माधुर्य दिखलाई पड़ता है। वे कहते हैं, सखी, यह श्याम नाम किसने सुनाया, जो कान के द्वारा मेरे मर्म स्थान में प्रवेश कर गया और इसने मेरे प्राणों को व्याकुल कर दिया है। पता नहीं इस श्याम नाम में कितना माधुर्य है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। नाम जपते जपते इसने मुझे अवश कर दिया है सखी। मैं उन्हें कैसे पाऊंगी जिसके नाम ने मेरी यह दशा कर दी है। उसके अंग स्पर्श से तो पता नहीं क्या होता है। वह जहां रहता है वहां उसे आंखों से देखने पर किसी युवती का धर्म कैसे अडिग रह सकता है। मैं उसे भूल जाना चाहती हूं, पर मन उसे भुला नहीं पाता। मैं अब क्या करूं? मेरे लिए क्या उपाय होगा? और चंडीदास द्विज कहते हैं कि इससे कुलवती का कुल नाश होता है, जो अपना यौवन दे देती है। चंडीदास का समस्त जीवन प्रेम साधना से परिपूर्ण था। उन्होंने अपनी पदावली में सर्वत्र श्री राधा कृष्ण के प्रेम गीत गाए हैं। भगवती माधुर्य की विजयिनी पताका फहराने वालों में चंडीदास का नाम एक गौरवपूर्ण और विशिष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित है। भैया, जिन्होंने चंडीदास को पढ़ा है, इनका नाम सुनते ही उनके नैनों में प्रेम के अश्रु उमड़ पड़ते हैं। रसना पर श्री राधा कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य छलकने लगता है। हृदय में भक्ति की मंदाकिनी का वेग बढ़ जाता है। चंडीदास ऐसे पूर्ण प्रेमी और परम भगवत भक्त थे। और भैया, यही ऐसे भक्त तो हम जैसे मूढ़ जनों को, अधम जनों को भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखलाते हैं, हमारे कल्याण का उपाय बतलाते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।